खैर शुरू में पैक को दिखाया जाता है जो लाइव कर रहा होता है एंड लाइव में इसके 7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होते हैं तो उनकी सेलिब्रेशन कर रहा होता है ये। एंड इसके साथ रूमी नाम की लड़की कोलैब कर रही है। रूमी का भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये मेकअप टिप पर वीडियो बनाती है एंड आज की लाइव के लिए इन पे एक मॉडल भी है जिसका नाम होबिन है। एंड ब्रो क्या भूत बना दे इसका। पैक गो सेज आज जो भी लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा उनमें से एक जीत सकता है न्यू पीसी। होबिन अपने मन में बोल रहा होता है, ये झूठ बोल रहा है, ये स्कैमर है। खैर में बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होबिन होता है एंड भाई का मेकअप नहीं हट रहा मुंह से। होबिन सेज मैं स्कूल नहीं आना चाहता। पैक को पढ़ाई बिल्कुल बेकार है फिर भी वो एंड रूमी दोनों पैसे कमा रहे हैं। एंड इसी के साथ आज हम कवर करने जा रहे हैं वायरल हिट। खैर अगले सीन में देखते हैं होबिन क्लास में आता है एंड एक सुपर किक खाता है। होबिन बताता है ये जिक्साई है, पैगो का कैमरामैन। उसके हर गलत काम में ये साथ देता है बट लड़ाई के मामले में ये फट्टू है। होबिन जिक्साई को आंख दिखाता है एंड जिक्साई की फटी तो है बट जिक्साई मजाक बनाते हुए बोलता है पैगो ये देख रहा है मैं तो डर ही गया। होबिन से बस यही औकात है इसकी। ये पैगो का कैमरामैन बनने के बाद उसके दम पर दादागिरी करता है एंड दूसरी साइड रूमी बोल रही होती है पैगो ये देखो मैंने 30,000 येन कमा लिए। होबिन सेज इन्होंने ज्यादा कुछ ये भी नहीं और 30,000 येन कमा लिए। जिक्साई और होबिन दोनों कहते हैं मुझे भी यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। जिक्साई पैगो से पूछता है मुझे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा। पैगो सेज तू अभी बच्चा है तो तुझे अपने पेरेंट्स का अकाउंट एंड पासबुक चाहिए होगा बट जिक्साई ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट गलत काम में यूज कर रखे हैं तो वो उसे अपना अकाउंट नहीं देंगे। जिक्साई होबिन के पास आके बोलता है ओए सुन तेरी माँ जिंदा है ना अभी, उनका अकाउंट मेरे को दे दे। पैक को होबिन का और मजाक उड़ाने लगता है एंड होबिन को गुस्सा आ रहा होता है पर वो कंट्रोल कर लेता है। खैर में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ होबिन अपनी माँ से मिलने आया होता है। वो काउंटर पे 30,000 येन देता है। होबिन से पार्ट टाइम जॉब में 5,000 ही मिलते हैं। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। फिर वहाँ बूमी आती है, बूमी से कुछ सामान पूछती है एंड होबिन बता भी देता है और तभी वहाँ पैगो आता है। होबिन की फट जाती है कि वो यहाँ कैसे आ गया एंड पैगो किस लिए आया यहाँ पे, बूमी का नंबर मांगने। पैगो से ये वाला बर्गर 30 सेकंड में बनाओ, नहीं बना पाए तो मुझे अपना नंबर दो। बट वहाँ होबिन आता है एंड बर्गर रेडी कर देता है सेम टू सेम। खैर फिर हमें होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये जिक्साई के लिए रामेन बना रहा होता है एंड भाई ये थूक डाल रहा है रामेन में। होबिन रामेन जिक्साई के पास ले जा रहा होता है बट उसके पैर में तार आती है एंड वो जिक्साई के ऊपर गिर जाता है। जिक्साई उसे मारने लगता है एंड उसकी माँ के बारे में गलत बोल देता है। फिर होबिन उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। खैर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होबिन सो जाता है एक स्विच बंद करके एंड अब बंद हुआ इसका वेबकैम। होबिन सुबह उठता है, उससे जिक्साई की कॉल आती है। जिक्साई रोते रोते बताता है वीडियो लाइव टेलीकास्ट हो गए 1.5 बार भाइयों से, मतलब वो वेबकैम लास्ट तक लाइव चल रहा था। होबिन यूट्यूब खोलता है, उसे वही वीडियो दिखती है एंड वो वाली वीडियो से उसका चैनल मोनेटाइज हो गया बिकॉज वो वीडियो वायरल हो चुकी है, बहुत ज्यादा व्यूज आ रखे उस पे। होबिन को पता चलता है हर एक व्यू पर 0.1 येन मिलेगा। होबिन सेज हर व्यूज को मिलाए तो यानी 10 लाख येन कमा लिए मैंने, मतलब जो इनकी लड़ाई हुई थी वो लाइव हो गए, वीडियो डल चुकी है। खैर में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिक्साई आता है और एक मोटे बच्चे पे चाटा मारता है बट वो मोटा बच्चा जिक्साई को पेल देता है। जिक्साई पैगो की मदद मांगता है पर वो मदद नहीं करता। खैर में होबिन दिखाया जाता है, उसकी मोम का हॉस्पिटल बिल होता है 1.2 लाख एंड होबिन बहुत मजे में पैसे दे देता है। खैर होबिन बाहर आता है एंड वहाँ जिक्साई आ जाता है। जिक्साई वहाँ आके होबिन के मुंह पे एक मुक्का मारता है एंड रोने लगता है बट होबिन उसके अंडों पे लात मार देता है। ब्रो बैन दिस मूवी, तो चीटिंग है भाई। एंड जिक्साई एंड होबिन फिर से लड़ने लगते हैं। फिर शाम हो जाती है, फिर ये एक पार्क में बैठ जाते हैं और जिक्साई की अभी लड़ाई हुई थी होबिन से उसने वो रिकॉर्ड कर ली बट जिक्साई यहाँ पे लड़ने नहीं आया, यहाँ पे जिक्साई हाथ मिलाने आया है। जिक्साई सेज हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, हमारा कंटेंट होगा हाउ टू फाइट। खैर अगले सीन में पार्क को दिखाया जाता है जिसके सामने ये दोनों होते हैं। पार्को सेज हाय बोलो कैमरा को। पैगो वही बोलता है जो लाइक करेगा उसे न्यू पीसी मिलेगा बट तभी पीछे से होबिन बोलता है ये स्कैम कर रहा है। होबिन अपनी शर्ट उतारने के बाद बताता है ये सब चोटें मुझे इसने दी है। पार्को सेज बट लाइव स्ट्रीम तो बंद हो चुकी है होबिन, तो अब होबिन के पास कोई चारा नहीं है, पिटेगा या तो भिड़ना पड़ेगा इसे। पार्को एक चाटा मारता है होबिन के एंड एक चीज और, ये इनकी पहली फाइट है, पहली। खैर में आगे दिखाया जाता है जहाँ पैग को चाटे मारते हुए बोलता है मेरी पोल खोलेगा तू एंड पीछे से जिक्साई इनको लाइव दिखा रहा होता है एंड होबिन पिट रहा होता है बट होबिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड होबिन पैगो को स्पीयर दे देता है बट पैगो को कुछ हुआ ही नहीं। पैगो होबिन को उठा के पटक देता है, पैगो और मारता होबिन को बट वहां से मूनसन किम बोलता है सोने दे मुझे। पैगो की फट जाती है। ये मूनसन किम साउथ कोरिया एमएमए फाइटर है। फिर ये सब रुक जाते हैं।
खैर फिर हमें पागो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसको मैसेज में स्कैमर बोल रहे होते हैं बिकॉज जिक्साई ने वीडियो पब्लिश कर दी होती है एंड इसका करियर तबाह हो गया। खैर फिर हमें ओबिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओबिन जिक्साई की बातें याद कर रहा होता है। जिक्साई से सुन, वीडियो के एड से पैसे आते हैं ना कि व्यूज से, तो हमें वीडियो की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और तू किसी फाइट में 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। पैसे कमाने के लिए तुझे 3 मिनट तो लड़ना ही होगा। ओबिन यूट्यूब पे सर्च मारता है सेल्फ स्टडी फाइटिंग, पर वो थोड़ा गलत टाइप कर देता है। वहाँ उसे एक चैनल दिखता है जिसके 0 सब्सक्राइबर होते हैं, बट वो वाले चैनल में बहुत सारी वीडियोस होती है। ओबिन एक वीडियो पे क्लिक करता है, वहाँ एक चिकन के मास्क पहने एक बंदा होता है जो फाइटिंग सिखा रहा होता है। ओबिन इसकी वीडियो देखता है बट वो हार मान जाता है। अगले दिन ओबिन पार्ट टाइम जॉब छोड़ देता है। भूमि वहाँ के इसका नंबर ले लेती है। ओबिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ ओबिन भूमि से चैटिंग कर रहा होता है। वहाँ उससे रूमी चेप हो जाती है एंड ये दोनों भी चेप हो जाते हैं उससे। तभी वहाँ पैगो आता है। पैगो से साली कुतिया, और तू ओबिन, तूने मेरा यूट्यूब चैनल बर्बाद कर दिया। ओबिन को चिकन की बात याद आती है। चिकन से एक बार जो तेरे से लड़ चुका है उससे लड़ना और भी आसान होता है। अगर तुम खुद को काबू नहीं कर पाओगे तो तुम मुक्का नहीं मार पाओगे। जब दुश्मन परेशान हो उसके बाद खैर लड़ाई पर आते हैं, जहाँ ओबिन बोल रहा होता है मैं तो मार खाऊंगा ही, इसे भी मारूंगा। ओबिन अपना मुंह आगे करता है पर पैगो रुक जाता है बिकॉज जिक्साई ने लाइव स्टार्ट कर दी होती है। फिर पैगो वहां से चले जाता है। खैर में फिर ओबिन दिखाया जाता है जो जिक्साई का वेट कर रहा होता है एंड इतनी देर में यहाँ पे 2 चोर आते हैं एंड इसे कोने में ले जाके चेकिंग करने लगते हैं इसकी। वहाँ जिक्साई आता है बट पेला जाता है, बट वे चोर खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो वो ओबिन का फोन ले लेते हैं एंड गैस व्हाट, जिक्साई ने लाइव स्टार्ट कर दिया है तो अब ये जाएगा अपना फोन वापस लेने। खैर ये पहुंचते हैं क्लब में, जहाँ वही दोनों चोर बैठे होते हैं। ओबिन को चिकन की बात याद आती है। चिकन से अगर तुम्हारा अपोनेंट राइट ही है तो उसके लेफ्ट में खड़े हो जाओ, भले ही उसके मुक्के से तुम बच ना पाओ। जवाबी हमला देना जरूरी नहीं है। ओबिन अपना मत्था सामने करते हैं एंड अपने मत्थे पर मुक्का खा लेते हैं एंड रियल में मत करना, लगती है। चिकन से अगर तुम्हारा दुश्मन भी फाइटर नहीं है तो उसके मुक्के से बचना पॉसिबल है, और ओबिन बच भी जाता है। ओबिन उसके सारे मुक्के डोज कर रहा होता है एंड ओबिन ने बस डिफेंस वाली वीडियो देखी थी तो वो डिफेंस ही कर रहा होता है, तो बस ओबिन डोज करता है एंड पिटता है। जिक्साई से ये बहुत लंबी खिचड़ी है एंड व्यूअर्स भी बोर हो रहे हैं एंड उस चोर के हाथ सूज गए एंड उसे दर्द हो रहा होता है एंड फाइनली ओबिन गेट हिज फोन बैक। खैर हमें पता चलता है इनकी फर्स्ट इनकम भी आ गई है 20 लाख येन। जिक्साई उसे येलो डॉलर के बारे में बताता है बट तभी वहाँ रूमी आ जाती है जो इनके चेप होने वाली होती है, बट ये वहां से भाग जाते हैं। ओबिन को कपड़े पसंद आते हैं जो होते हैं 1,40,000 रुपए के, बट जिक्साई ने उन्हें खरीद भी लिया। खैर अगले सीन में हमें ओबिन दिखाया जाता है जो भूमि से मिलने आया होता है एंड उसने वही वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। ओबिन लाइव स्टार्ट कर लेता है। वहाँ एक लड़की फोटो मांगने आती है जिनवू से एंड जिनवू कौन है, ये भी एक यूट्यूबर है जिसके 1,70,000 सब्सक्राइबर है एंड जिनवू भी एक लड़की पर लाइन मार रहा होता है जो होती है भूमि, बट भूमि तो ओबिन से मिलने आई है एंड इन दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी होती है। इसके बाद ओबिन सपने देखता है भूमि मेरी पत्नी बन जाएगी, मैं उसका पति बन जाऊंगा। खैर फिर ये सपने से बाहर आता है एंड एक कैफे में जाते हैं एंड एक टेबल में बैठ जाते हैं, बट भूमि के सामने ओबिन कुछ नहीं बोल रहा होता, तो भूमि सोचती है ये मेरे से बात नहीं करना चाहता, तो वो चली जाती है। बट जाते जाते ओबिन उसे बोलता है मेरे साथ घूमने में तुम्हें शर्म आती होगी ना, मैंने पहले किसी लड़की से बात नहीं की, मैं किसी बड़े कैफे में नहीं गया, तो मुझे नहीं पता कैसे बिहेव करना है। इतनी सुंदर लड़की जब सामने हो तो खाने पर फोकस कैसे करूं। ये सब बातें करके ये दोनों निकल जाते हैं। भूमि ओबिन को बताती है इसके दोस्त का फोन आ गया, इसे जाना होगा। वो पहले इसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और वो दोस्त कौन है, मूनसंग किम। भूमि ओबिन से पूछती है तुम दोनों दोस्त हो। ओबिन से हाँ हम हैं, और अगले सीन में वहाँ मूनसंग आ जाता है। भूमि मूनसंग से पूछती है तुम दोनों दोस्त हो ना। मूनसंग से हाँ हम एक ही क्लास में हैं एंड इन तीनों ने एक जैसी जैकेट पहन रखी होती है। खैर फिर ओबिन भान्ने मार के चले जाते हैं वहाँ से एंड वहाँ जिक्साई भी होता है जो ओबिन को पकड़ लेता है एंड मोटिवेट करता है। फिर ओबिन दोबारा जाता है उनके पास, बट वहां से मूनसंग जा रहा होता है क्योंकि अगले हफ्ते उसका मैच है। मूनसंग ने ओबिन का चैनल देखा होता है, मूनसंग उसकी तारीफ करता है एंड चले जाता है। खैर हमें फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भूमि और ओबिन बैठ रखे होते हैं। इसके बाद ओबिन जिक्साई को पकड़ लेता है जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, बट इसको किसी ने पेल रखा है, और वो कौन है, पैगो। पैगो वहां आता है एंड भूमि को ही पकड़ लेता है। फिर ओबिन पैगो को बोलता है वे 1.5 साल मेरे से लड़ना। पैगो उसके मुक्का मारने आ रहा होता है, बट ओबिन अपना मुंह सामने कर लेता है, लेकिन पैगो ने ओबिन की वीडियो देख रखी होती है तो उसके मुंह के नीचे एक मुक्का मारता है। मूनसंग ने जाते जाते बोला था तुमने जानबूझकर अपना नेक्स्ट मूव नहीं लिया ना। खैर लड़ाई पर आते हैं जहाँ ओबिन पिल गया एंड जिक्साई इसे लाइव कर रहा होता है क्योंकि इसे बंदों ने बहुत पीटा है।
पैगो से पैंट उतार, माफी मांग और चले जा। बट इतनी देर में वहाँ पे भूमि आके पैगो पर चाटा मार देती है। इतनी देर में पैगो भूमि को मारे तब होबिन नंगा होके माफी मांग लेता है एंड होबिन कच्चा भी उतार रहा होता है। बोला नहीं ऐसे कच्चा उतारने के लिए भी मतलब उतार रहा है। बट वहाँ मूनसंग आता है एंड इसको पकड़ लेता है। मूनसंग ने पैगो की लाइफ देखी एंड यहाँ पे आ गया और मूनसंग ने यहाँ पे सबको पेल दिया। खैर में फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आपकी बार जिक्साई बुली हो रहा है। हमें पता चलता है होबिन बहुत दिन से स्कूल नहीं आया। हमें होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड चिकन की वीडियो देख रहा होता है। खैर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिक्साई बुली हो रहा होता है। बट अब की बार वहाँ पे होबिन आ जाता है। हमें एक येलो ड्रेस में लड़की दिखाई जाती है जो भागते हुए इन पे आ रही होती है। होबिन जिक्साई के हाथ में फोन देता है और बोलता है शूट कर। होबिन ने हाथ पर कुछ लिखा होता है। खैर फाइट स्टार्ट होती है। होबिन अपना सिर आगे कर लेता है और पागो का मुक्का उसके सिर पे लगता है। होबिन डोजिंग दिखाने लगता है अपनी। तभी चिकन बोलता है अगर तुम्हारा कोई पैतरा कामयाब हो गया है उसको वापस यूज बस एक बेवकूफ करता है और वो पिटेगा। मैं आपको जो टेक्निक सिखा रहा हूँ उसमें माहिर होने के लिए आपको 1 महीना लगेगा। खैर फाइट में आता है जहाँ होबिन पागो पर एक किक मारता है। मूनसंग बताता है ये काल्फ किक है। चिकन से रियल फाइट में बंदा ताकतवर है तो भागना गलत नहीं होता। होबिन एक किक और मारता है पैगो के एंड इसके बाद एक किक और मारता है। बट अब की बार पैगो रोक लेता है। पैगो से 1 महीने बस तूने एक किक सीखी है। चिकन से जब सामने वाला किक के लिए तैयार हो जब दूसरा मूव कीजिए। एंड होबिन पैगो के मुंह पे एक मुक्का जड़ देता है एंड पैगो ढेर हो जाता है। मूनसंग तारीफ करता है होबिन की। इन सब के बाद पैगो ने स्कूल आना छोड़ दिया एंड होबिन का सिल्वर प्ले बटन भी आ गया। खैर फिर जिक्साई एंड होबिन दिखाए जाते हैं जो एक एडिटर को हायर करते हैं अपनी चैट से एंड वो एडिटर इनके स्कूल में ही है और वो एक लड़की है। कौन सी लड़की? वो येलो ड्रेस वाली। खैर वो लड़की जिक्साई की उंगली पकड़ती है एंड जिक्साई ख्याल में खो गया। खैर ये लड़की सिलेक्ट हो जाती है। खैर फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिन्हें सारे बंदे पेल रखे होते हैं। फिर हमें जिक्साई एंड होबिन दिखाए जाते हैं जो उसी बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिक्साई से ये एमएमए लीग का फाइटर है, मतलब था। उसने बहुत पंगे किए तो उसे निकाल दिया गया एंड उसको टाइकोंडो भी आता है। वो लड़की टाइकोंडो के बारे में भाषण दे रही होती है और वो बंदा दूसरी साइड बंदों के अंदर दे रहा होता है। होबिन सेज और मेरा इससे क्या लेना देना? जिक्साई सेज बिकॉज तेरी अगली लड़ाई ताइहुन से ही है एंड इस लड़की का नाम गीहुल है। होबिन की फटी भी होती है। खैर हमें फिर ताइहुन दिखाया जाता है। ताइहुन ने जिसको कल मारा था वो बंदे ले आता है एंड ताइहुन उनको भी पेल देता है। जिक्साई ताइहुन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिक्साई को लगता है ताइहुन ने उसे देखा नहीं बट ताइहुन ने उसे देख लिया होता है। ताइहुन जिक्साई का पीछा करके उनके पास आ जाता है एंड वहाँ पे होबिन भी होता है। ताइहुन से रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था मेरी तू? जिक्साई से आपके मूव मुझे अच्छे लगे इसलिए। वहाँ गीहुल भी आती है चोड़ में बट उनके साइड में खड़ी जाती है एंड ताइहुन को सब पता है कि इन्होंने उसको मारने की बात की थी। ताइहुन से चल बेटा अपना चैनल दे दे मेरे को और वो जिक्साई को मारने लगता है। होबिन से इसका मकसद होता है लोगों को उनके दोस्तों के सामने मारने का ताकि वो अपने दोस्तों को देखकर लाचार हो जाए। होबिन उस पर 2 अटैक करता है बट उसको कुछ नहीं होता। होबिन से अच्छा तो ले ले चैनल। होबिन अपने मन में बोलता है ये तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे सामने मारता है एंड तुम्हें एहसास कराता है कि तुम कमजोर हो। ताइहुन होबिन के चाटा मारता है। होबिन से ओए सुन, अगर मैं तुझे चैनल दे दूं तब तो नहीं मारेगा? 2.5 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग करते हुए, छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। यो आई एम बैक। खैर फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिक्साई एडमिट होता है। होबिन से मेरे पे कोई चारा नहीं था, मैं मना करता तो वो तुझे और मारता। जिक्साई से फिर भी मुझे मंजूर नहीं है। जब तूने पैगो को मारा तो मुझे हौसला मिला और अब तू ऐसी बातें कर रहा है। होबिन से तू मुझे ताइहुन से लड़ने को बोल रहा है। पैगो एक छोटा मोटा फाइटर था, ब्रो पैगो फाइटर नहीं एक बुली था। ताइहुन एक प्रो फाइटर है। सच कहूँ तो मैं डर चुका हूँ, वो मेरी हर टेक्निक काउंटर कर सकता है। मैं अपनी अड्डे नहीं तुड़वाना चाहता जिक्साई, उसके सामने मैं कुछ नहीं। आई एम सॉरी जिक्साई। खैर वहाँ गीहुल आती है जिक्साई से मिलने। जिक्साई से मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद गीहुल वहाँ से जाती है एंड जिक्साई रोने लगता है। खैर हमें होबिन दिखाया जाता है जो गेमिंग शॉप में आता है एंड वहाँ ताइहुन भी होता है। होबिन मशीन पर बैठता है और उसका ओपोनेंट ताइहुन होता है एंड वो ताइहुन को परफेक्ट मार देता है। ताइहुन शॉक हो जाता है। ताइहुन उसके पास आके बोलता है मरना चाहता है क्या? क्यों पंगे ले रहा है मेरे से? होबिन से मैं तो यहाँ पे चैनल देने आया हूँ बट एक शर्त है, 1 महीने बाद मेरे को हरा और चैनल ले लें। ताइहुन से और मैं अभी ले लूँ तो? होबिन से इसका मतलब ये होगा कि तू मेरे से डर गया। ताइहुन मशीन पर लात मारता है और बोलता है टाइम और जगह बता दियो, मैं वहाँ खुद आ जाऊंगा। खैर होबिन हॉस्पिटल में आता है और इन दोनों को सब कुछ बता देता है। होबिन से अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ होबिन ट्रेनिंग कर रहा होता है और चिकन की वीडियो देख रहा होता है। चिकन से लेसन 3 एक टाइकोंडो फाइटर को कैसे हराए। होबिन से मुझे इन पे पूरा भरोसा है।
चिकन पहले उसको डराता है, फिर बोलता है स्ट्रीट फाइट में टाइकोंडो फाइटर को हराना है तो उसके पैर मत चलने दो, उससे ऐसी जगह फाइट करो जहाँ वो पैर न चला पाए। होबिन सेज समझ गया, बारिश में लड़ाई करनी होगी तायुन से। चिकन सेज एक टेक्निक है जो तुम्हें जिता सकती है, टैकल। एक दिन इसके दोस्त इससे मिलने आते हैं, बट जिक्सा कमरे में आता है एंड कमरे में कोई नहीं है। जिक्सा अलमारी खोलता है और वहाँ पे होबिन लटका हुआ होता है। खैर ये थोड़ी बहुत बात करते हैं एंड डेट आ जाती है फाइट की। बट उस दिन बारिश नहीं हो रही, होबिन की फट जाती है, फिर होबिन वहाँ से भाग जाता है। तायुन इनकी लाइफ देख रहा होता है। खैर वही वाले बाथरूम में होबिन आता है और तायुन के ऊपर पानी फेंक देता है और हर जगह पानी गिरा देता है। फाइट शुरू होती है, होबिन अटैक करता है बट तायुन मुक्का जड़ देता है उसके मुंह पे। तायुन से तुझे क्या लगा बस मैं अपने पैर से फाइट करता हूँ। एंड उसके बाद तायुन उसके मुंह पे चाटे बरसा देते हैं एंड भाई का प्लान फेल हो गया। खैर फाइट में आते हैं जहाँ होबिन एक काल किक मारता है। हमें पता चलता है होबिन के पास ऐसे जूते हैं जो फिसलते नहीं है। तायुन उठता है और एक मुक्का मारता है बट होबिन डॉज कर लेता है, लेकिन तायुन एक और घूसा मारता है और वो कनेक्ट हो जाता है। एंड पता नहीं तायुन कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है जिससे फिसल नहीं रहा। होबिन एक और काल किक मारता है और उसके बाद एक और काल किक मारता है। उसके बाद तायुन एक घूसा मारता है और होबिन एक काल किक मारता है। एंड होबिन मारने से पहले काल किक बोल रहा है। खैर होबिन बोलता है काल किक, बट अब की बार वो टैकल करके उसे नीचे गिरा देता है। होबिन घूसा मारने जा रहा होता है, तभी चिकन बोलता है वो चैंपियन है तो ऐसी गलती मत करना, सामने वाले को अपने जाल में फंसा लो। सबसे अच्छा तरीका है उसका कॉलर पकड़ो और उसे खींचो, फिर दूसरे हाथ से क्रॉस करके उसका दूसरा कॉलर पकड़ लो, फिर अपने हाथ बंद करो। इससे आदमी 10 सेकंड में बेहोश हो जाता है। तायुन सेज बढ़िया था पर तेरे पैर मेरे ऊपर नहीं है, ये तेरी पहली फाइट है ना। फिर तायुन उसके घूसा मारता है। तायुन बताता है मैंने तेरे को जानबूझ के अपने ऊपर आने दिया, जानना नहीं चाहेगा वाई। होबिन से ताकि ये मेरे जूते ले सके। तायुन जूते पहनता है। खैर अगले सीन में मूनसंग एंड भूमि दिखाए जाते हैं। मूनसंग इनकी फाइट देख रहा होता है बट भूमि इनकी फाइट नहीं देख रही क्योंकि भूमि होबिन से नाराज है। मूनसंग से वाह होबिन, फिर भूमि भी लाइव देखने लगती है। उसके बाद मूनसंग फोन बंद कर देता है। मूनसंग से तुम इसके आगे नहीं देखो तो बढ़िया है। खैर हम लड़ाई पे आते हैं जहाँ जिक्सा बोल रहा होता है अबे पैसे नहीं कमाने के होबिन। होबिन उठता है। होबिन से इतने जूता राइट में पहने मतलब ये लेफ्ट से अटैक करेगा, बट तायुन होबिन के मुंह के सामने अपना पैर ले आता है और होबिन के पेट में एक लात मारता है एंड होबिन को चक्कर आने लगते हैं। चिकन से टाइकोंडो फाइटर हर जगह से हमला कर सकते हैं और तायुन ने क्या कुत्ता बना दिया होबिन का। तायुन होबिन के पैर पे भी किक मारता है। तायुन एक लास्ट किक मारता है और होबिन अब खत्म हो गया। बट होबिन वापस उठता है। तायुन से तू टॉयलेट में है, तुझे क्या लगता है तुझे दीवारें बचा लेगी। तायुन उसको किक मारता है बट होबिन बच जाता है एक रोड पर लटक कर। होबिन तायुन के ऊपर गिरता है और अब की बार तायुन गिर जाता है। उसके बाद होबिन तायुन का लोग ले लेता है और मूनसंग भी तारीफ कर रहा होता है होबिन की। तायुन टैप आउट करता है बट होबिन को नहीं पता टैप आउट क्या होता है। जिक्सा से भाई छोड़ दे इसे, बट होबिन 10 तक गिनेगा क्योंकि इसे चिकन ने बोला है। एंड हमें पता चलता है तायुन पहले भी आ रहा है मूनसंग किन से। वो वाली हार के बाद उसने फाइट करना छोड़ दिया। लड़ाई पर आते हैं जहाँ तायुन बेहोश हो जाता है। खैर फिर थोड़ी देर बाद तायुन उठता है एंड इन दोनों की फट जाती है। तायुन होबिन का गला पकड़ता है। होबिन उसको वॉश देता है। होबिन से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तायुन वहां से चले जाता है। तायुन से मैं हार गया, तेरा चैनल तेरा हुआ और दोबारा मत दिखियो। एंड ब्रो ये स्पॉन्सरशिप भी करने लगे। खैर ग्यूल दिखाई जाती है जो इनकी एडिटिंग कर रही होती है एंड इनकी वीडियो पर 30 लाख व्यूज आ गए और इनके 1,90,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। खैर हमें भूमि दिखाई जाती है जो होबिन की वीडियो देख रही होती है। खैर वहाँ एक बंदा आता है जो भूमि पे लाइन मारता है और भूमि का नंबर भी मांगता है बट भूमि मना कर देती है। एंड इसका ऑर्डर है 30 बिग बर्गर। खैर ये अपना ऑर्डर लेके चले जाता है। फिर हमें एक मीट मार्केट दिखाई जाती है जहाँ किसी से 200 किलो मीट गिर गया होता है। उधर पे वही बंदा आता है जो भूमि से नंबर मांग रहा था और वो उस मीट को उठा लेता है। खैर इस बंदे का नाम वांग है। वांग होबिन की वीडियो देख रहा होता है। वांग से अगर मैं इस बंदे को हरा दूं तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। खैर फिर हमें जिक्सा एंड होबिन दिखाई जाते हैं। होबिन से तायुन इतना ही बुरा नहीं था, पता नहीं हम अब कब मिलेंगे। खैर फिर हमें ग्यूल दिखाई जाती है जिसको बुली कर रहे होते हैं बंदे। वहाँ पे जिक्सा आता है चोट में बट वो नीचे गिर जाता है। एक बंदा ग्यूल को चाटा मारने जा रहा होता है बट वहाँ पे होबिन आके उसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में ये सारे बंदे होबिन को ही घेर लेते हैं और जो बच्चे ये फर्स्ट ईयर के हैं। होबिन सोचता है मुझे तायुन की तरह इन्हें डराना चाहिए। होबिन से सोयन है क्या, एंड वो बच्चे उसे सोयन दे भी देते हैं। और माइनस एक बच्चा होबिन को मारने जा रहा होता है बट होबिन डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे मूनसंग होता है तो इनकी फट जाती है। खैर फिर हमें होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है। होबिन को मूनसंग ने बोला था भूमि को एक बार फोन कर ले। खैर फिर हुआंग दिखाया जाता है जो भूमि को देखने आया है। भूमि से आज मेरी लेट नाइट शिफ्ट है, अगर ये बाहर मिल गया तो। खैर फिर वहाँ होबिन आता है जो ऑर्डर देता है एंड भूमि गुस्से में होती है। होबिन के हाथ पर कुछ लिखा होता है भूमि के लिए एंड उसे भूमि पढ़ लेती है और हंसती है। होबिन से तुम हंसे ना भी। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। भूमि से तुमने एक एडिटर हायर किया है और वो एक लड़की भी है, क्या वो क्यूट है।
वहाँ पे ग्यूल आती है। ग्यूल से जवाब दो। होबिन से हाँ बेशक तुम क्यूट हो। ग्यूल भूमि को गिफ्ट देती है होबिन की तरफ से एंड ग्यूल भी इसे लाइक करती है, बट यू नो खैर बाद में वो चली जाती है। खैर भूमि दिखाई जाती है जो होबिन से चैटिंग कर रही होती है एंड उस पर वही फर्स्ट ईयर वाले बंदे प्रैंक करते हैं सांप वाला एंड भूमि रोड पर गिरती है और वहां से एक गाड़ी आ रही होती है एंड उस गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर फिर होबिन वगैरह दिखाई जाते हैं जो इन फर्स्ट ईयर वालों की वीडियो देख रहे होते हैं। वहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले आते हैं और इन्हें बुली करने लगते हैं। फिर वहां से फर्स्ट ईयर वाले चले जाते हैं। खैर फिर होबिन को भूमि का मैसेज आता है। खैर फिर हमें मूनसंग दिखाया जाता है जो भूमि से मिलना है। भूमि उसको सब बता देती है कि क्या क्या हुआ एंड लास्ट में ये तीनों हंस भी रहे थे। होबिन वहां के इनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर होबिन वहां से चले जाता है गुस्से में। होबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ होबिन चिकन की वीडियो देख रहा होता है एंड अब की बार चिकन बीच पर आया है। चिकन से कई फाइटर को एक साथ कैसे हराए। खैर फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिक्सा बोल रहा होता है और क्या सोचा होबिन, ये तायुन की फाइट जैसा नहीं है, वे 3 है। होबिन से नहीं, अगर मैं उनसे सीधा भिड़ने जाऊंगा तो मैं पिट जाऊंगा, इसलिए मैं उनसे नहीं भिड़ूंगा। होबिन अपने मन में बोल रहा होता है ये पहली बार है जब मैंने चिकन की वीडियो पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वो मुझे मेरी औकात से बाहर लग रहा था, इसलिए मैं अपना बदला किसी और तरीके से लूंगा। अभी के लिए हार मान लेता हूँ। खैर ये होबिन वगैरह इनका पीछा कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर वालों का। जिक्सा बताता है ये वीडियो देख 2 मिनट की है और 7th फ्लोर तक जाने में 2 मिनट नहीं लगते, तो ये पक्का स्क्रिप्टेड है। जिक्सा 2-3 गलती और गिनवाते हैं इनकी। इतनी देर में वहाँ रूमी आती है और इनके चेक बजाने लगती है पर होबिन उसको मना कर देता है। फिर रूमी जाती है फर्स्ट ईयर वालों के पास। फर्स्ट ईयर वाले प्लान बनाते हैं वायरल हिट की एडिट वीडियो करके उनको फेक दिखाने का। रूमी मना कर देती है बट उन फर्स्ट ईयर वालों ने रूमी की वीडियो बना ली जिसमें वो व्यूअर्स के बारे में गलत बोल रही होती है। अब रूमी को साथ देना पड़ेगा इनका, बट रूमी ने भी रिकॉर्डिंग कर ली होती है जिसमें ये व्यूअर्स के बारे में गलत बोल रहे होते हैं एंड ये सब होबिन की चाल थी। अगर रूमी ये कर ले तो होबिन इसके साथ एक वीडियो बनाएगा। वहां से ये तीनों आते हैं एंड इन्होंने कोट पहन रखा होता है एंड होबिन इनसे लड़ने भी आया है एंड चिकन को धोखा थोड़ी देगा एंड जिक्सा लाइव स्टार्ट कर देता है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिकन बोल रहा होता है गोरिल्ला एक दूसरे को डराते हैं, कम ताकत होने पे तुम टिड्ढे की तरह जीत सकते हो। खैर प्रेजेंट में आते हैं होबिन से तुम मरना चाहते हो क्या, मैं शांत हूँ तो फायदा उठाते हो तुम मेरा। एंड होबिन की फटरी है बोलते हुए होबिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसका पैर फिसल जाता है, उसका जूता निकलता है और इतने जूते के अंदर कुछ भर रखा था जिससे इसकी हाइट बड़ी हुई थी। फिर होबिन वहां से भागता है। होबिन रुकता है और अपने सिर पर पंच खाता है, फिर एक काल किक मारता है एक बंदे पर इतनी देर में वहाँ पे फर्स्ट ईयर के तीनों बंदे आ जाते हैं। खैर में मूनसंग दिखाया जाता है जो वायरल हिट की लाइव देख रहा होता है। मूनसंग बताता है उसने बहुत प्रैक्टिस की है काल किक की, अब वो दोनों हिल भी नहीं पाएंगे एंड फर्स्ट ईयर वालों की फटी भी होती है। मूनसंग से पर ये बीच वाला बंदा हिल क्यों नहीं रहा, पीछे से यूएफसी चैंपियन इन 3 वेट क्लासेस रैंक 1 मूनसंग के मेंटोर लोगन बोलते हैं अभी तो उस बच्चे ने दिखाया और इसे खौफ कहते हैं। वहाँ ग्यूल आती है और इनके फर्स्ट ईयर की लड़की को पकड़ लेती है। इनकी पहले से फट रही थी और इन्हें एक बहाना मिल गया, फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। होबिन अपने मन में बोलता है मुझे मजा क्यों आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया है। एंड इन सब के बाद उन फर्स्ट ईयर वालों ने अपना चैनल बंद कर दिया क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी एंड वायरल हिट के 2,10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। खैर फिर हमें भूमि दिखाई जाती है जो होबिन से चैट कर रही होती है। उसके सामने हुआंग आता है। हुआंग भूमि के साथ कुछ गलत करे, इतनी देर में वहाँ पे मूनसंग आ जाता है और हुआंग का हाथ पकड़ लेता है। मूनसंग उसकी चेस्ट दबाने लगता है। मूनसंग होबिन का मूव बोलता है लेसन 1 अपने एनिमे को परेशान कैसे करें। हमें पता चलता है लोगन को टैलेंटेड फाइटर मिला मूनसंग किम और मूनसंग ने हुआंग का लॉक लगा लिया होता है बट हुआंग मूनसंग को उठाता है और नीचे पटक देता है बट मूनसंग बच जाता है। तभी वहाँ होबिन आता है बट हुआंग उसे उठा के पटक देता है। हमें पता चलता है हुआंग कोरियन रेसलिंग सीरम चैंपियन है। ये 17 साल की एज में चैंपियन बन गया था और इसे लड़कियां बहुत पसंद है, मी टू। और इसे हैंडसम लड़कों से दिक्कत है। जिक्सा होबिन को बोल रहा होता है अबे क्या हुआ तू सुअर से तो आ रहा है। जिक्सा से तेरी किस्मत अच्छी थी, मूनसंग वहां था और वहाँ पुलिस आ गई, वरना तू नहीं बचता और अब तू उससे भी लड़ेगा क्या। तेरी हुआंग वाली फाइट को हम सीक्रेट रखते हैं बट हुआंग ने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी होती है। जिक्सा से मैं सोच रहा था ये बात सीक्रेट रहे बट ये व्यूअर्स चाहते हैं हम उससे बदला ले, बट अब की बार मैं तेरे को इससे लड़ने नहीं दूंगा। अगर तूने इससे फाइट की तो तू मर जाएगा, फिर चैनल का क्या होगा होबिन। खैर फिर जिक्सा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जिक्सा लाइव आता है एंड सब कुछ सॉर्ट कर देता है। होबिन का घर का सीन दिखाया जाता है। होबिन फोन चला रहा होता है। होबिन को चिकन की वीडियो दिखती है एंड चिकन ने वीडियो बना रखी है सीरम फाइटर को कैसे हराए। चिकन से एक सीरम फाइटर को हराना इम्पॉसिबल है, हालांकि ये मतलब नहीं है फाइटर कमजोर होते हैं। होबिन से चिकन ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई सीरम फाइटर को कैसे हराए। ये मेरे सीने पर बोझ कैसा है और ये भूमि की वजह से नहीं है, मैं समझ गया।
सुबह होती है, जिक्साई पर फोन आता है होबिन का। होबिन से मैं लड़ने जा रहा हूँ वांग से। होबिन से मैं समझ गया मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। जब तुम डर जाते हो तब वो हार्मोन पैदा होता है और ये आपके अंदर जोश को बढ़ाता है। फिर इसकी लत लग जाती है और ये लत मेरे को लग गई। होबिन वांग के पास आता है और इसकी चेस्ट प्रेस करने लगता है। वांग से सब मेरी चेस्ट की दबाते हैं भाई। होबिन चिकन की बात याद करते हैं एंड यहाँ पे जिक्साई भी पहुंच गया। तायुन दिखाया जाता है जो इनकी लाइव देख रहे होते हैं। और क्या तायुन ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी फिर से। तायुन से तू सीरम रेसलर से फाइट करने गया है, मतलब तूने मरने का मन बना लिया। हमें पता चलता है होबिन तायुन के पास गया था एक डेडली मूव सीखने टाइकोंडो का। जिक्साई उसके बैग में लात मारता है और उसके लगती है होबिन के। तायुन सोचता है ये शूट करना है यहाँ पे, बट होबिन से यहाँ पे जिक्साई नहीं है। फिर तायुन किक सिखाने को मान जाता है। लड़ाई पर आते हैं। फर्स्ट अटैक होबिन करता है काल किक, बट वांग को कुछ हुआ नहीं। होबिन बहुत सारी काल किक मारता है बट वांग को कुछ हुआ ही नहीं। चिकन से अगर सीरम फाइटर रेसलर ऐसे किसी से तुम्हारा सामना हो जाए तो उल्टे पैर भाग लो। फिर होबिन उल्टे पैर भागने लगता है। जिक्साई सोचता है ये भगा भगा के मारेगा इसको, जैसे फर्स्ट ईयर वालों को मारा था। वांग भागते हुए आते हैं। होबिन उसके मुंह पे एक घूसा मार देते हैं। चिकन से उनसे भागना इम्पॉसिबल है। उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है स्टैंड पर भागना। तो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, जानवर हो या इंसान, दौड़ते हुए पर हमला करना आसान होता है। होबिन से ये चिकन की वीडियो से सीखा था मैंने। बट वांग उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है। चिकन से बेसबॉल चौक से उसकी गर्दन दबाई जा सकती है, बट होबिन उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच रहा। होबिन उसके बालों पर मुक्का मारता है। उसके बाद हुआंग को गुस्सा आता है और हुआंग उसको उठा के पटक देता है। बालों का क्या चक्कर है वो हमें आगे पता चलेगा भी। एंड फिर भी होबिन उठ जाता है। हुआंग उस पर अटैक करने वाला होता है। होबिन से फाइटर कमजोर नहीं होते। फिर होबिन पीछे भागता है एंड एक डेडली मूव करता है जो तायुन ने सिखाया था, बैक किक। खैर फिर हमें तायुन का पास दिखाया जाता है। तायुन बच्चों पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ट्रेनिंग की जगह पे वो बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं। इसका मास्टर बोलता है आज के जमाने में कोई टाइकोंडो नहीं सीखना चाहता बेटा। तायुन से आपने कहा था कोशिश करेंगे, और ये भी कहा था अगर मैं टूर्नामेंट में फर्स्ट आ जाऊं तो आप अपना सब कुछ लगा देंगे। पर अब आप बोल रहे हैं रियल फाइट में टाइकोंडो वेस्ट है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने टाइकोंडो से मार्शल आर्ट को हिला कर रख दूंगा। टाइकोंडो सबसे खतरनाक है। थोड़ा फ्यूचर में आते हैं जहाँ तायुन ने होबिन को ड्रेस पहना दी होती है एंड तायुन इसे ट्रेन कर रहा होता है। लड़ाई पर आते हैं जहाँ इन्हें डेडली मूव गलत जगह मारा है, बट वांग होबिन को उठाता है और पटकने वाला होता है। होबिन बचने के लिए उसके बाल पकड़ लेता है और उसके बाल होबिन के हाथ में आ जाते हैं। खैर फिर इनकी फाइट रुकती है और ये तीनों बैठ जाते हैं एक जगह पे। वांग से मैंने सुना था चैंपियन पर लड़कियां फिदा होती है, इसलिए मैं चैंपियन बना, बट सबने कहा तू मोटा और भद्दा है, इससे पहले मैं गंजा हो जाऊं मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होगी। और वांग टैबलेट खा रहा होता है। होबिन से ये क्या खा रहे हो तुम? वांग से ये बाल बढ़ाने की दवा है। फिर इन सब की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। वांग से तुम्हें क्या लगता है वायरल हिट मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? होबिन से हाँ मेरे भाई बिल्कुल बनेगी। फिर ये तीनों रोने लगते हैं। वांग वहां से जा रहा होता है। होबिन से रुको, देखो कितने बंदे तुम्हारी सपोर्ट में हैं, हार मत मानना। उसके बाद इनके 2,20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। होबिन अपनी माँ से मिलने आया होता है खुशी खुशी, और इसकी माँ को ये पता है ये पार्ट टाइम जॉब करता है। इसकी माँ बोलती है नर्स तुम्हारे से बात करना चाहती है। फिर ये बाहर जाता है नर्स के पास। नर्स बताती है सर्जरी की डेट मिल गई, बट सर्जरी के लिए 20 मिलियन येन लगेंगे। एंड पैसा होता है भाई पे, वो तो हाँ कर देता है। वहाँ जिक्साई और ग्यूल भी आती है। होबिन खुश हो रहा होता है। जिक्साई से भाई मेरी बात सुन ध्यान से, हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सुन। हमारे चैनल हाउ टू फाइट में हर एक वीडियो पर $येलो आ गया है, विच मीन्स हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। एंड इसी के साथ खत्म होती है बिगनर आर्क। खैर यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा।